We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनावग्रस्त शांति है और आखिर ट्रंप की अगुवाई में हुआ सीज फायर मिडिल ईस्ट में कितने दिनों तक चलेगा? 12 दिन तक चले इस युद्ध से इलाके में क्या बदला? आखिर सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है? सारे सवालों का जवाब ये रिपोर्ट देगी। दो दशकों से जिस जंग के खतरे की बात हो रही है, 2025 में वो विनाशकारी जंग हो गई। इजराइल और ईरान की सीधी टक्कर से मिडिल ईस्ट दहल गया। बड़ा सवाल इसके असर का है। बारह दिन की जंग से मिडिल ईस्ट में क्या बदलेगा? इजराइल का ताबड़तोड़ हवाई हमला, ईरान के परमाणु केंद्र तबाह, मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों की मौत। 1979 में इस्लामी क्रांति के जरिए ईरान में मौजूदा व्यवस्था सत्ता पर काबिज हुई। 46 साल में पहली बार इस तरह ईरानी शासन को चुनौती मिली है। सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन जंग की वजह से ईरान की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। युद्ध ने ईरान की सैन्य और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर किया है। इन कमजोरियों में चीन रूस का सीधा समर्थन न मिलना, एयर स्पेस पर कोई कंट्रोल न होना, जासूसी नेटवर्क की कमजोरी और क्षेत्रीय सहयोगियों का असफल होना शामिल है। ये कुछ कमजोरियां हैं जिसने जंग में ईरान को पंगु बना दिया। 2 या 3 जगह पर ही जब अमेरिका की एयरफोर्स ने B-2 बम वर्षर से डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बम गिराए तो वहाँ न्यूक्लियर कोर को क्षति पहुँची है। लेकिन ईरान कह रहा है कि महज 3 साल के अंदर वह इन सबको क्षति जो हुई है उसकी भरपाई कर देगा, रूस की मदद से, चीन की मदद से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पथ पर चल पड़ेगा। तो शायद इजराइल का जो मकसद था वो अभी कुछ समय के लिए तो हासिल हो गया है, लेकिन हो सकता है कि 5 साल के बाद फिर से ईरान एक बम बना ले। ईरान जंग में बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन मिसाइल हमलों के जरिए इजराइल को भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये ईरान की मिसाइल शक्ति का दम है। इजराइल के बीर शिवा इलाके में ईरान की मिसाइलों का प्रहार हुआ। यहाँ की एक इमारत पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इलाके में तबाही मची हुई है। इजराइल में तबाही की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। वाला का बिनियान। 12 दिन की जंग में इसी तरह इजराइल के आसमान में मिसाइलें गरजती रहीं। 288 घंटे के युद्ध में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इसके बाद अचानक ट्रंप ने सीज फायर पर सहमति का दावा कर दिया। कैसे अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मिडनाइट सीज फायर में तब्दील हो गया। टीम न्यूज नेशन, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।